मुगलों का किसी भी राज्य पर आक्रमण करने का एक प्रमुख तरीका था, मुगल राजपूत कन्याओं से विवाह का प्रस्ताव रखते, उस प्रस्ताव को कुछ राजपूत ठुकराते तो कुछ सम्मान पूर्वक वापस कर देते, पर दोनों ही परिस्थिति में युद्ध अवश्य होता। ऐसे ही एक वीर बूंदी के राजा भोज थे। अकबर ने दरबार लगा रखा था। बातों ही बातों में अकबर ने बूंदी के राजा भोज से कहा, महाराज, आपकी छोटी राजकुमारी का विवाह हमारे पुत्र सलीम के साथ हो जाए तो कैसा रहे? मैं तो चाहता हूँ हमारी मित्रता अब रिश्तेदारी में बदल जाए। राजा भोज के लिए यह अप्रत्याशित था। एक मल्लेच को अपनी बेटी ब्याहने का विचार तो उनके जीवन में कभी नहीं आया। राजा भोज ने अपनी सहायता के लिए वहाँ बैठे सभी राजाओं की ओर देखा। तब राजा भोज की दृष्टि कल्ला रायमलोत राठौड़ पर जाकर टिक गई। रायमलोत कल्ला जी निर्भीक तरीके से अपनी मूंछों पर ताव दे रहे थे। राजा भोज को मानो उत्तर मिल चुका था। उन्होंने अकबर से कहा, मेरी बेटी की तो सगाई हो चुकी है। अकबर ने अकड़ कर पूछा, किसके साथ? तभी रायमलोत कल्ला जी, मेरे साथ, और बूंदी की छोटी राजकुमारी मेरी होने वाली धर्मपत्नी है। अकबर समझ गया कि यह सारी कहानी अभी घड़ी गई है। अकबर ने कहा, अच्छा ये बात है तो ठीक है, मुझे पता नहीं था। दरबार खत्म होने के बाद सभी रायमलोत कल्ला जी को समझाने लगे, बादशाह के सामने मूंछों पर ताव मत दिया करो, बादशाह आपसे बहुत नाराज है। लेकिन कल्ला जी को इन सब बातों की कोई परवाह नहीं थी। आगरा की घटना के बाद राजकुमारी यह तो समझ गई कि उनका सुहाग ज्यादा दिन चलने वाला तो नहीं। कल्ला जी के आगरा जाते समय राजकुमारी ने कहा, प्राणनाथ, अभी तो आप हमें अकेले छोड़कर जा रहे हो, लेकिन स्वर्ग में साथ ले जाना मत भूलना। वीर कल्ला जी ने एक क्षण के लिए राजकुमारी की तरफ देखा और कहा कि ऐसा ही होगा। अब तो प्रत्येक दिन कल्ला जी केसरिया बाना पहनकर मुगल दरबार में पहुंचते। एक दिन किसी मुगल सेनापति ने कल्ला जी की मजाक उड़ाते हुए कहा, अब तो यह केसरिया बाना उतार दीजिए। कल्ला जी ने उस सेनापति से कहा, यह केसरिया तो अब मेरी मृत्यु के साथ ही उतरेगा, और तेरे में हिम्मत है तो तू उतार दे। बातों ही बातों में बात ज्यादा बढ़ गई और कल्ला जी ने मुगल सेनापति का सिर धड़ से अलग कर दिया। मुगल सेनापति को मारकर वे बागी बन बीकानेर आ गए, जहां उनकी भेंट अकबर के दरबारी कवि पृथ्वीराज से हुई। कल्ला जी ने कवि से विनती करी कि वह उनकी मृत्यु पर भी कोई मरसिया कविता लिखे। इस पर पीठल ने कहा, मरसिया कविता तो मरने के बाद लिखी जाती है, तुम तो अभी जिंदा हो। कल्ला जी ने कहा, मैं वचन देता हूँ, कविवर, जिस तरह आप मेरी मृत्यु लिखेंगे उसी तरह मैं रणभूमि पर लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त करूंगा। उनकी बहुत विनती के बाद पीठल ने उनके जिंदा रहते ही मरसिया गीत बना दिया, जिसे गुनगुनाते हुए वीर कल्ला जी सिवाना की तरफ रवाना हो गए। उस समय सुल्तान की फौज सिरोही पर कब्जा करने के लिए निकली हुई थी। देवड़ा के राजा कल्ला जी के मामा लगते थे। यह देख कल्ला जी बीच रास्ते में ही अकबर की सेना से भिड़ गए और चुन चुन कर मुगलों को मारना शुरू किया। अकबर के सारे अफसर कल्ला जी ने बीच रास्ते में ही मार गिराए। इसके बाद कल्ला जी ने आर पार की ठानी ओर सीधे मुगल सैनिकों से जा भिड़े, जहां लड़ते हुए उनका शीश धड़ से अलग हो गया। लेकिन मुगलों का संहार करना बंद नहीं हुआ। लड़ते हुए ही उनका धड़ अपनी रानी के पास पहुंच गया, जहां स्वर्ग साथ में जाने का वचन था। जब हाड़ी रानी ने कल्ला जी के शरीर पर गंगाजल के छींटे डाले, तब जाकर वह धड़ शांत हुआ। उसके बाद हाड़ी रानी भी सती हुई और दोनों वीर वीरांगना ने साथ साथ स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। ऐसे वीर योद्धा के लिए जय कल्ला जी राठौड़ जरूर लिखें। वह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करें।